तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 12/2/2019 को द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। आज की इस वीडियो में हम सेट 32 देखने वाले हैं, ठीक ना। 31 तक करा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से देख सकते हैं। अगर कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते बिना वक्त गंवाए। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के आधार पर आपको पता चलता है किस लेवल का तैयारी करना है और किस टॉपिक को पढ़ना है और किस टॉपिक को छोड़ना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए सामान्य ज्ञान यानी कि जीके और जीएस का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। जीके और जीएस का 50 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। यहाँ पर मैथ का 35 प्रश्न, ठीक ना। उसके बाद रीजनिंग का 35 प्रश्न, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर जीके जीएस का 50 प्रश्न, टोटल 120 क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको 120 नंबर का रहता है। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं बिना वक्त गंवाए। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट हुआ कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो एक नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं होता है। तो इनमें से कौन सा एक कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं होता है, ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए प्लास्टिडेस। प्लास्टिडेस ये मतलब उपयोग नहीं होता है कोशिका के नाभिक में, ठीक ना। बाकी सभी होता है उपकेंद्रक, न्यूक्लो प्लाज्मा, ठीक ना। न्यूक्लियो प्लाज्मा ये भी उपस्थित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन एक्वा फोर्टिस यानी कठोर जल के नाम से जाना जाता है। तो कौन कठोर जल के नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सांद्र नाइट्रिक अम्ल। ऑप्शन बी सी द करेक्ट आंसर हो जाए सांद्र नाइट्रिक अम्ल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सभी को घर देना। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को घर देना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लास्ट यानी कि एंड तक जरूर देखना, आपका ही बेनिफिट होगा, ठीक ना। अगर लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। और 31 सेट करा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे डिस्क्रिप्शन या तो आप हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर पूछा था, आधुनिक उद्योग की रीढ़ किसे कहा जाता है। तो आधुनिक उद्योगों का रीढ़ किसे कहा जाता है आपको बताना है, ठीक ना। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाए लौह या इस्पात को। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए लौह या इस्पात को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, भारत और बांग्लादेश के क्षेत्रों का आदान प्रदान उनके संवैधानिक संशोधन द्वारा किस वर्ष किया गया। तो किस वर्ष किया गया था। 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2015 को किया गया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए 2015। ये लेटेस्ट क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया 6 नंबर क्वेश्चन में, सामान्यतः जल और कांच की तुलना में हवा दृश्यगत रूप से खाली स्थान है। तो क्या है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सघन माध्यम में। सघन माध्यम में ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा सघन माध्यम। हवा एक सघन माध्यम है, ठीक ना। सामान्यतः जल और कांच की तुलना में हवा दृश्यगत रूप से एक सघन माध्यम में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो राष्ट्रीय उद्यान से 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। किस राज्य में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको याद कर जाना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना, पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, 1200 ईस्वी पूर्व का वीर शैव आंदोलन कहाँ हुआ था। तो ये आंदोलन कहाँ हुआ था ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 8 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए कर्नाटक में हुआ था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, जब वाष्प कपास जल में संघनित हो जाती है तो ऊष्मा क्या होता है। तो ऊष्मा क्या होता है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुक्त हो जाती है, यानी ऊष्मा इसका मुक्त हो जाती है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था 10 नंबर में, उत्तरी मैदानों में चूनेदार संग्रहण वाली मिट्टी को कहा जाता है। तो उत्तरी मैदान में चूनेदार संग्रहण, यानी कि इधर हो गया पूर्व पश्चिम, ठीक ना, उत्तर, इधर हो गया उत्तर, ठीक ना, हमारा बिहार तरफ है उत्तर, ठीक ना। तो यहाँ पर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कंकड़ कहा जाता है, कंकार कहा जाता है, कंकार इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, निम्नलिखित में से पर्वतीय नदी कौन सी है। तो इनमें से कौन सा पर्वतीय नदी है आपको बताना है, ठीक ना। तो पर्वत यानी कि जो पहाड़ से बहकर आता है, ठीक ना, कौन सा पर्वतीय नदी है आपको ये बताना था, ठीक ना। तो 11 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गंगा पर्वतीय नदी है, यानी कि ये पर्वतीय नदी है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्वतीय नदी कौन सा है, तो गंगा नदी है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री से निकलती है, ठीक ना। इसकी लंबाई कितना है, तो 25/25 आप सभी जानते होंगे, ठीक ना, 25/25, ठीक ना। ये मतलब मान लीजिए ये जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका क्या नाम होता है, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। यहाँ पर कहाँ पर गिरी जाती है, कौन सी अरब मतलब कौन से सागर में गिरी जाता है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरी जाता है, आपको ये भी याद रखना, ठीक ना। गंगा में इसे क्या कहा जाता है आपको बताना है कमेंट में, ठीक ना। गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो क्या कहा, बांग्लादेश में इसे क्या कहा जाता है, हमें कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को कब शामिल किया गया। तो कब शामिल किया गया था, ठीक ना। मणिपुरी, कोंकणी यानी कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली कब शामिल किया गया था ये आपको बताना। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1992 में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अनुसूची में इसकी चर्चा है ये भी आपको जान लेना है, ठीक ना। इसकी अनुसूची 8वीं अनुसूची में, ठीक ना, 8वीं अनुसूची में इसकी चर्चा है, ठीक ना, आपको याद रखना है, ठीक ना। 22 भाषाओं की चर्चा है, जैसे कि हो गया ऊपर से हो गया, ठीक ना, मतलब मान लीजिए यहाँ पर काश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, इस तरह आपको याद रखना, ठीक ना। 22 भाषाएं कुल, ठीक ना। इसकी चर्चा है 8वीं अनुसूची में। तो 1992 में जोड़ा गया था मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, ठीक ना। मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली 1992 में जोड़ा गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 13 नंबर क्वेश्चन में, एक आवेशित शरीर द्वारा दूसरे आवेशित या अपरिवर्तित शरीर पर कौन सा बल प्रतिपादित होता है। तो कौन सा बल प्रतिपादित होता है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाए स्थिर वैद्युतिक बल। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए स्थिर वैद्युतिक बल प्रतिपादित होती है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 14 नंबर में, राज्य का राज्यपाल खाली स्थान की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रह सकता है। तो कब तक बना रह सकता है आपको बताना, ठीक ना। तो 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर देखते हैं तो राष्ट्रपति के, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये पीछे भी क्वेश्चन रिपीटेड वाला है, ठीक ना। ये पीछे भी रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि पीछे भी पूछा गया क्वेश्चन है। जो 31 सेट कराए हैं ना, उसमें से 2 से 3 बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक ना। तो एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 31 तक करा चुके हैं, देख लेना जरूर। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से देख लेना जरूर, आपसे रिक्वेस्ट होगा। तो प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के वजनीय और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर स्पष्ट किया गया। तो कब किया गया ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लिए, पीटर्स इंडिया अधिनियम 1784 में। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए पीटर्स इंडिया अधिनियम 1984 को। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत की गई थी। तो कब की गई थी ये आपको बताना है। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा
2016 में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत तो 2016 में किया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो न्यूनतम यानी कि सबसे कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इससे ऊपर में आपका चलेगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वोट देने का अधिकार मतलब वोट देने का यानी कि 18 वर्ष होता है। वोट देने का भी उम्र 18 वर्ष होता है। किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है कमेंट में जरूर बताना, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 1761 में किस युद्ध में हारने के फलस्वरूप मराठों के दिल्ली पर शासन करने के सपना पर अंकुश लग गया, ठीक ना। तो कौन सा युद्ध था ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पानीपत का तीसरा युद्ध। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा पानीपत का तीसरा युद्ध। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछता है भारतीय संघीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? तो भारत संघीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडियन मॉडल पर। कनाडियन मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडियन मॉडल पर आधारित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 31 सेट कराएं वो भी देख लीजिएगा, ठीक ना। आपका ये बेनिफिट होगा। तो चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पूछा था प्रसिद्ध नगर जहांपनाह का निर्माण किसने कराया था? तो किसने कराया था ये आपको बताना, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देख लीजिए मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? यानी कि ये कौन सा भाग पंचायत से संबंधित, पंचायती से संबंधित है आपको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 9 यानी कि भाग 9 हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 2017 में हॉकी पुरुष एशिया कप किस देश ने जीता? तो यानी कि एशिया कप यानी पुरुष एशिया कप किस देश ने जीता था ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत ने। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए खेल से मान लीजिए खेल से पूछा गया क्वेश्चन है तो खेल से 6 से 7 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। स्टैटिक जीके भी इसमें ही इंक्लूड हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर खेल जरूर कर लेना, ठीक ना। खेल पूरा कर जाइएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो 1925 में सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कानपुर में हुआ था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्षता बनी थी 1900 यानी कि अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। ओवरऑल में पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी, भारत का नहीं पूछे तो हो जाएगा एनी बेसेंट। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका कानपुर में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पहली पूछे यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला मतलब पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू, ठीक ना। और ओवरऑल में पूछे राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मतलब कि कौन थी, ठीक ना। तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट। आपको याद रखना 1925 में इसका मतलब कि अधिवेशन हुआ था, कानपुर में हुआ था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर में पूछा गया था 1870 से 71 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भारतीय सुधार संगठन के संस्थापक थे। तो इसके संस्थापक कौन थे ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केशव चंद्र सेना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेना था, तो सेन था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा था विश्व में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन खाली स्थान होता है। तो विश्व में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादक किस देश में किया जाता है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का
उत्पादक होता है, उत्पादन होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 27 नंबर में, राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है। तो राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता होता है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाधिवक्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कंपनी अधिनियम का प्रबंधन किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो ये किस मंत्रालय के अधीन आता है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, यानी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है तो निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य परिषद की संरचना से संबंधित है। तो राज्य परिषद की संरचना से कौन सा मतलब अनुच्छेद संबंधित है। तो सिंपल सा है, राज्य यहाँ पर क्या पूछा है, राज्य परिषद की संरचना से, ठीक ना। अनुच्छेद 80 यानी कि संसद के बारे में जो चर्चा है, ठीक ना। 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 80, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, तो यहाँ पर देख लेते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी कि लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था 30 नंबर में, जूडो में क्षमता का संकेत खाली स्थान पहनने में मिलता है, यानी कि पहनने में मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाए रंगीन बेल्टस, ठीक ना। रंगीन बेल्टस हो जाएगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्न में से कौन सा त्रिपरमाणुक अणु है। तो इनमें से कौन सा त्रिपरमाणुक अणु है ये आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओजोन, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्कूनर में क्यू बल द्वारा गेंद को मारा जाता है क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑब्जेक्ट बॉल कहलाता है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 2016 में रियो ओलंपिक में किस देश ने पुरुष और महिला बास्केटबॉल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तो किसने जीता था। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए कहा जाता है, ठीक ना। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 34 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कवक अध्ययन से संबंधित है। तो कवक अध्ययन से संबंधित कौन सा शब्द है, ठीक ना। तो सिंपल सा कवक विज्ञान हो जाएगा, ऑप्शन कवक का अध्ययन करने वाला कवक विज्ञान कहलाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। अगर यहाँ पर हम 31 सेट करा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक ना। और हमारे चैनल पर भी जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत के वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो भारत में के वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 36 नंबर क्वेश्चन में, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। तो किसी वस्तु यानी कि यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया कार्य क्या होगा ये आपको बताना है। तो किया गया कार्य शून्य होगा, ठीक ना। विस्थापन शून्य है तो यहाँ पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से किस कोशिका का अंग सुसाइड बैग कहा जाता है, ठीक ना। तो किस कोशिका में कौन सा अंग सुसाइड बैग यानी आत्महत्या की थैली कहा जाता है आपको बताना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, यानी कि लाइसोसोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 38 नंबर में, झाड़ू ब्रूम यानी के द्वारा झाड़ना, स्वीपिंग और तेजी से रगड़ना यानी रबरिंग, ठीक ना,
किस खेल से संबंधित है, तो ये किस खेल से संबंधित है, खेल से पहले ही बता चुके हैं, 6 से 7 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। इसलिए खेल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक ना। टॉपिक है, मान लीजिए चैप्टर तो नहीं है, ठीक ना, टॉपिक है, आपको पढ़ कर जाना, ठीक ना। स्टैटिक जीके में आता है, उसी में आपका इंक्लूड हो जाता है, ठीक ना। स्टैटिक जीके में 10 से 15 प्रश्न पूछा जाता है स्टैटिक जीके से, ठीक ना। तो आपको स्टैटिक जीके अच्छे से पढ़ कर जाना है, ठीक ना। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाए कर्लिंग, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए कर्लिंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन पूछा था, पारंपरिक पैठानी सिल्क साड़ी का उद्भव किस राज्य में हुआ है, यानी किस राज्य से हुआ है ये आपको बताना है, ठीक ना। 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, जिसे मुंबई कहा जाता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भगत सिंह, सुखदेव और गुरु राजगुरु, ठीक ना, खालिस्तान षड्यंत्र केस से आरोपित थे, तो किस केस में आरोपित थे ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाए, ये तीनों को फांसी दे दिया है, ठीक ना। भगत सिंह हो गया, सुखदेव हो गया, राजगुरु, तीनों को फांसी चढ़ा दिया गया एक साथ ही, ठीक ना। तो ये कहानी जबरदस्त है, देख सकते हैं आप यूट्यूब पर जाकर, ठीक ना। तो 40 यूट्यूब पर तो यहीं से देख सकते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए लाहौर षड्यंत्र में, ठीक ना। लाहौर षड्यंत्र में इसे फांसी की सजा दे दिया गया था, ठीक ना। इसके आरोपी में इसे गिरफ्तार कर लिया गया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ प्रकार के बिलों को आरक्षित कर सकता है, तो कौन आरक्षित कर सकता है ये आपको बताना है, ठीक ना। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल जो होता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार मतलब पूरे राष्ट्र में, मान लीजिए पूरे देश में राष्ट्रपति होता है ना, उसी प्रकार आपका पूरे राज्य में राज्यपाल होता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर इसके ही मतलब ये सलाह किससे लेता है, तो ये मुख्यमंत्री से सलाह लेता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन पूछा था, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की चाल खालिस्तान के आभासी संचलन के साथ होता है, तो किसके साथ होता है ये आपको बताना है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, क्षुद्र ग्रह, किसके साथ होता है, ठीक ना। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य के साथ, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन पूछा था, पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी भाग को कहा जाता है, तो सबसे ऊपरी भागों को क्या कहा जाता है, ठीक ना। सिंपल सा है, ऊपरी भाग को क्या कहा जाएगा, ठीक ना। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा भूपर्पट्टी कहा जाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊपरी भाग को भूपर्पट्टी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना, 44 नंबर क्वेश्चन में, सॉरी यार, तो यहाँ पर 44 नंबर देखते हैं। तो 44 नंबर में पूछा था, निम्न में से किस निर्णय के द्वारा ब्रिटिश भारत में सिखों और आंग्ल यानी अंग्रेजों भारतीय लोगों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया था, तो किस निर्णय के द्वारा तैयार किया गया था ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए सांप्रदायिक प्रचंड 1932 के तहत, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन पूछा था, कौन सा वन के पेड़ों का आसानी पत्तियां यानी कि अपनी पत्तियां गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता है, तो कौन सा वन में होता है ये आपको बताना है। पर्वतीय, मैंग्रोवा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, किस खेल में स्केटस का प्रयोग किया जाता है, तो किस खेल में स्केटस का प्रयोग किया जाता है आपको बताना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फिंगर स्केटिंग में, फिगर स्केटिंग में किया जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, उत्तर दिशा को इंगित करने वाला उत्तरी तारा कहलाता है, तो उत्तरी तारा क्या कहलाता है ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्रुव तारा कहलाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा था, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपको बताना है। भारत की यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक ना, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक ना। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए
ऑप्शन ए एवरेस्ट हो जाएगा। एवरेस्ट आप सभी जानते होंगे, ठीक है। एवरेस्ट ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। तो कौन सा मंत्रालय यानी कि कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको बताना था। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गदमक की संधि का संबंध किस युद्ध से है। तो गंधमक यानी गुंदमक की संधि का संबंध किस युद्ध से है, ये आपको बताना था, ठीक ना। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय अंग अफगान युद्ध से। ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय अंग अफगान युद्ध से संबंधित है। तो यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। अगर रीजनिंग का भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी यहाँ से आपका मतलब कि रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो गया, ठीक ना। 31 तक करा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, ठीक ना। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी इसका प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।